इंसान अपने जीवन में कभी कभी ऐसे मुकाम पे पहुंच जाता है जहां उसको निराशा, उदासीनता, हताशा महसूस होती है। उसको कोई मार्ग नहीं मिलता। ऐसे समय, ऐसे वक्त वो इंसान अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने वडील, अपने जो स्वजन है उनका कहा हुआ, उनके बताए हुए मार्ग पे चलता है, मेहनत प्रयास करता है, तो निश्चित ही, निस्संदेह ही उसको कामयाबी, सफलता मिलती है। ऐसा ही हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन में। मां भवानी के मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज अकेले गुमसुम मौन बैठे थे। अफजल खान ने पंढरपुर में कई निर्दोष निर्मम लोगों की हत्या की थी। कितने लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया था। और अब प्रतापगढ़ की बारी थी। अफजल खान किसी भी समय, किसी भी वक्त अपने पूरे बल और दल के साथ प्रतापगढ़ पे हमला करने वाला था। और अब प्रतापगढ़ में भी चारों ओर बच्चों का रोने का रुदन और वही रक्त से बहती नदियां। ऐसा सोच के ही छत्रपति शिवाजी महाराज के शरीर में जलन दौड़ गई। उन्होंने मंदिर के कक्ष के दरवाजे बंद कर दिए, उस पे सागल लगा दी और एक बालक की भांति खड़े हो गए। अपने घुटनों के बल पर वो बैठ गए और मां भवानी के सामने देख के बोल रहे थे, मां, और मैं कितने हत्याओं का पाप अपने सर पे ढोऊंगा। मैंने इस हत्या को रोकने के पूरे प्रयास किए। मैंने संधि हो, अफजल खान से संधि हो, ऐसे कई प्रयास किए, मगर मुझे उसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। मां, मैं और निर्दोष लोगों की हत्या नहीं देख सकता। मेरे पास अब कोई आखिरी उपाय नहीं है। इसलिए अब मैं मेरा ये शीर आपके चरणों में समर्पित करता हूं। छत्रपति शिवाजी महाराज अब मौन थे। उनकी आंखों में दुख था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मां के चरणों में अपना शीश झुकाया और कहे, मां, ये मेरा शीश अब आपको मैं समर्पित करता हूं। ऐसा कहकर उन्होंने तलवार उठाई और बड़ी जोर से उन्होंने उस तलवार से अपने गर्दन को प्रहार किया। और ये क्या, अचानक उनका हाथ रुक गया। तलवार जमीन पे गिर गई। तलवार का जमीन पे गिरने का आवाज भी आया। छत्रपति शिवाजी महाराज चौंक गए। मंदिर का कक्ष तो बंद है, मंदिर में कोई है भी नहीं, तो उनका हाथ रोका किसने। उन्होंने दूर देखा तो एक तेज दिखाई दिया, एक प्रकाश का तेज दिखाई दिया और देखा कि उनके गुरु समर्थ स्वामी खड़े हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हुए, अपने गुरु की ओर आगे बढ़े, गुरु के चरणों में प्रणाम किया, गुरु के चरणों को कस के पकड़ा और बहुत रोए। समर्थ स्वामी ने भी शिवाजी महाराज को पूरा समय और स्थल दिया। शिवाजी महाराज बच्चों के भांति रोने लगे, जाने कि वो आज अपना पूरा भार हल्का करना चाहते थे। जब शिवाजी महाराज की सिसकियां, रोना बंद हुआ, तब समर्थ स्वामी ने उनको खड़ा किया, अपने गले लगाया। पिता जैसा वात्सल्य स्नेह पाकर छत्रपति शिवाजी महाराज फिर रोने लगे। फिर उनका रोने का बंद हुआ। तब समर्थ स्वामी ने उन्हें कहा, समर्थ स्वामी ने उन्हें पूछा, शिवा, तेरे इस जीवन पे किसका अधिकार है, किसका हक है। शिवाजी महाराज ने कहा, गुरुजी आपका। फिर तुरंत समर्थ स्वामी ने डांट लगाई और पूछा, अगर इस जीवन पे मेरा अधिकार है तो इस जीवन को खत्म करने का अधिकार हक तुझे किसने दिया। अब शिवाजी महाराज ने दोबारा अपने नेत्र झुकाए और मौन हो चुके। समर्थ स्वामी ने मां भवानी को अर्पित किए हुए प्रसाद में से केला का फल निकाला, उसे छीला और शिवाजी महाराज को खिलाया। अपने गुरु का स्पर्श, वात्सल्य और गुरु के हाथ से प्रसाद खाके शिवाजी महाराज के शरीर में एक नव ऊर्जा, एक नई शक्ति का संचार होने लगा था। फिर समर्थ स्वामी ने कहा, जिस तरह से महाभारत युद्ध में अर्जुन बीच में आके
घबरा गया था और कहने लगा था कि इन सभी निर्दोषों की हत्या का पाप मेरे सर लगेगा। तब पूर्ण पुरुष ने भगवान श्री कृष्ण ने उसको समझाया था कि ये धर्म अधर्म की लड़ाई है, इसमें अधर्म को हराना है, इसलिए ये हत्या तुझे करनी पड़ेगी। लेकिन याद रख, धर्म के लिए की गई हत्या हत्या नहीं होती। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इन हत्याओं का पाप अर्जुन तुझ पे नहीं लगेगा। जितने भी लोगों की हत्या होगी उसका पाप तेरे सर पे नहीं लगेगा। मैं तेरा गुरु तुझे वचन देता हूं। और तू जिस संधि की बात करता है वो हो ही नहीं सकती। अफजल खान सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो युद्ध और तलवार की। शिवा उठ, यही मार्ग पे तो आगे बढ़, आगे जाके ये मार्ग तेरे लिए कल्याण और मोक्ष का द्वार खोलेगा। ऐसा आशीर्वाद देके समर्थ स्वामी अदृश्य हो गए। अपने गुरु से इस तरह से वात्सल्य, स्नेह और मार्गदर्शन पाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज फिर से युद्ध नीति की तैयारी में जुट गए। और फिर अचानक इस घटना ने नया क्रम लिया। अफजल खान ने संधि के लिए सामने से प्रस्ताव भेजा। छत्रपति शिवाजी महाराज ये प्रस्ताव सुनकर बहुत खुश हो गए। वो कहने लगे, इस संधि के लिए तो मैं कब से प्रयास करता था। और दूसरे क्षण शिवाजी महाराज को अपने समर्थ स्वामी के वचन याद आ गए। उन्होंने कहा था कि अफजल खान सिर्फ युद्ध और तलवार की ही भाषा समझता है। शिवाजी महाराज ने सोचा, जरूर इसमें अफजल खान की कोई चाल है। और उन्होंने एक योजना बनाई और इस युक्ति योजना के अनुसार अफजल खान से मिलने की सम्मति दी। निश्चित किए गए दिन पे अफजल खान और शिवाजी महाराज एक जगह पे मिलने के लिए इकट्ठे हुए। निश्चित की गई दूरी पे दोनों के अंगरक्षक खड़े हो गए, रुक गए। निशस्त्र होके शिवाजी महाराज और अफजल खान आगे बढ़े और एक दूसरे के नजदीक आए। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी महाराज को गले लगाने के लिए प्रयास किया और शिवाजी महाराज उसके गले लगे, वैसे ही उस क्षण अफजल खान ने खंजर निकाला और शिवाजी महाराज के पीठ में भोंक दिया। पर ये क्या, खंजर शिवाजी महाराज का कुछ बिगाड़ न सका। अपने गुरु के वचनों पर विश्वास रखते हुए शिवाजी महाराज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कवच पहन रखा था और दूसरे क्षण शिवाजी महाराज ने अपने उंगलियों पे पहने हुए नाखून से अफजल खान पे वार किया और कमरबंद में छुपा हुआ खंजर निकाल के उसकी छाती में भोंक दिया। और उनके जो शिवाजी महाराज के अंगरक्षक थे, उन्होंने भी अफजल खान के अंगरक्षक का सर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह से अफजल खान के सामने शिवाजी महाराज की विजय हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज ने और उनके सैन्य ने मुगल साम्राज्य के सामने हिंदू धर्म और हिंदू साम्राज्य की रक्षा के लिए जो अपना योगदान बलिदान दिया, उसके लिए हम उनको नमन करते हैं।